नमस्ते दोस्तों। तो क्या आप भी इस बात से बहुत परेशान रहती हैं कि खाने में क्या बनाऊं? क्योंकि घर के सभी लोगों की पसंद अलग-अलग होती हैं। बच्चों को जो पसंद होता है वो बड़ों को नहीं पसंद होता, और जो बड़ों को पसंद होता है वो बूढ़ों को नहीं भाता। क्योंकि किसी को मसाले तेज़ चाहिए, किसी को कम चाहिए, तो किसी को घिया तोरई नहीं पसंद। तो चलिए आज एक ऐसी सब्ज़ी बनाते हैं, जो कोई भी आप सब्ज़ी बना लेना उसमें ये मैजिक ट्रिक्स आप अपनाएंगी तो वो अच्छी बनेगी और आप सब बच्चों बूढ़ों को सबको खिला पाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली ट्रिक ये है कि आप कोई सी भी सब्ज़ी बनाएं उसको बिल्कुल अलग अंदाज में छौंकें। यानी कि जो बिल्कुल हमेशा से छौंकती आई हैं, हमेशा से बनाती आई हैं, थोड़ा सा तरीका बदल दीजिए। जैसे मैं भिंडी बना रही हूँ, तो भिंडी मेरे यहाँ बिल्कुल मेरा बेटा नहीं खाता है, लेकिन मुझे पता है कि भिंडी नहीं खाता, तो मैंने उसे देसी अंदाज में हमेशा से सिंपल तरीके से छौंकने की जगह मैं प्याज और टमाटर में छौंक रही हूँ। तो प्याज और टमाटर में अब मैं देखिए किस तरीके से छौंकूँगी, आपको भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए दूसरा जो है ट्रिक वो ये है कि आप हमेशा घर के मसाले ही यूज़ करिए। तो मैं देखिए हमेशा घर के बने मसाले ही यूज़ करती हूँ। बाज़ार का बिल्कुल पिसाए मसाले, चाहे वो कितने भी महंगे और अच्छे क्यों ना हो, कभी यूज़ नहीं करती। तीसरी जो ट्रिक है वो ये है कि देखिए, जैसे आप कोई भी सब्ज़ी बनाएं तो उसे हमेशा सिम गैस पर बनाएं। सिम गैस पर सब्ज़ी हमेशा अच्छी रहती है और उसका स्वाद भी नहीं जाता। अगली जो ट्रिक है ना, और जो अगला टिप है वो ये है कि कोई भी मसाला हो सब्ज़ी का, सब्ज़ी डालने से पहले मसाले को बहुत अच्छे से भून लेना चाहिए। इससे क्या होगा ना, और वो भी सिम गैस पर भूनिए, बहुत अच्छे से भूनिए। तो यहाँ पर देखिए मसाले मैं डाल दे रही हूँ। यहाँ पे प्याज और टमाटर मेरे हो गए थे, तो इसके बाद मैंने मसाले डाल दिए, और मसाले डालने के बाद मैं इनकी अच्छे से भुनाई करूँगी, कम से कम 2 से 3 मिनट। तो जितना ज़्यादा आप मसालों को अच्छे से भून देंगी ना, उनका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है और सब्ज़ी में भी वो स्वाद नज़र आ जाता है। यहाँ पर मैं हल्दी डालना भूल गई थी, तो मैंने हल्दी ऊपर से डाल दी। हल्दी आप वैसे चाहें तो पहले भी डाल लीजिए या बाद में, अगर आप भून रही हैं तो फिर वो अच्छे से भुनी जाएगी। तो यहाँ मैं अच्छे से 2-3 मिनट भून लूँगी और उसके बाद मिक्स करके ना इसे ढक के रख दूँगी। और ये मैं बिल्कुल बिना पानी के ही यूज़ कर रही हूँ। अगला जो है ये देखिए टिप, वो ये है कि मैंने यहाँ पर मसाला भून लिया है, वो भी बिना पानी के। तो पानी का यूज़ आप बिल्कुल मत करिए जहाँ तक संभव हो। उसके बाद ये सब्ज़ी भूनने के बाद मैं डाल देती हूँ। और यहाँ पर आप भी हमेशा सब्ज़ी तभी डालिए जब मसाला भुन जाए। तो इसके बाद जब ये मैंने सब्ज़ी भून दी है, तो आप हमेशा सब्ज़ी ढक के ही पकाएं। सब्ज़ी बिना ढके बिल्कुल ना पकाएं, क्योंकि इससे एक तो गैस की बचत होगी और स्वाद भी अच्छा आएगा। तो यहाँ देखिए मेरी सब्ज़ी बन गई है। मुश्किल से 5 या 7 मिनट मैंने देखिए ढककर पकाया और मेरी सब्ज़ी कितनी जल्दी बन गई। तो आप भी इसी तरीके से अगर ढककर सब्ज़ी कोई सी भी हो उसे पकाएंगे ना, तो समय भी कम लगता है, गैस की भी बचत होती है और स्वाद भी बहुत बढ़ जाता है। तो आप भी इसी तरीके से ये ट्रिक ज़रूर अपनाइए। अगली जो ट्रिक है वो ये है कि जब भी आप कोई सब्ज़ी बनाएं तो साथ में कोई साइड डिश ज़रूर बनाइए। जैसे कि मैंने बनाए करौंदा मिर्च, या फिर आप मिर्च ही सिंपल तरीके से छौंक सकती हैं, या फिर कुछ और, जैसे कि कई चीज़ें होती हैं आप बना सकते हैं कि टमाटर मिर्च छौंक लीजिए, कोई सी भी। तो आप बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगी कि वो कैसे बनाते हैं। फिर ये देखिए यहाँ पे मेरी थाली तैयार हो गई है, और मेरे बेटे को ये सब्ज़ी इतनी पसंद आई है ना कि वो सवेरे भी लेके जाने की कह रहा है। अब ये देखिए, मैं अगला जो आपको टिप बताने वाली हूँ वो भी बहुत अच्छा है। अक्सर हमें टिफ़िन में या कहीं सफ़र में सब्ज़ी लेके जानी होती है रात की, लेकिन हम इस डर से नहीं ले जाते कि वो ख़राब हो जाएगी। लेकिन अब आप लेके जा सकते हैं। देखिए, अगर आपको 5 से 7 घंटे तक भी रखनी है ना, तो वो नहीं ख़राब होगी। बस आपको इतना करना है कि आपको फ्रिज से उठाकर सीधे अपने टिफ़िन में रख लीजिए। आपको बिल्कुल गर्म नहीं करनी है। चाहे आप, क्योंकि गर्म करके फिर रखेंगे ना, तो ठंडी करके हल्की सी भाप निकाल के भी करके रखें या कुछ भी रखें, लेकिन वो ख़राब हो ही जाएगी। तो आप बिल्कुल फ्रिज से निकाल कर और ऐसे ही रख लीजिए। अगला जो टिप है दोस्तों वो ये है कि कई बार ऐसा होता है कि रात को हम भूल जाते हैं, या बर्तन एकदम से धोना पड़ता है और फिर सुखाना है तो वो नहीं सूखता। तो उसके लिए आप देखिए टिश्यू पेपर का यूज़ कीजिए, या फिर सूती कपड़े का। उससे ये हाल के हाल तुरंत की तुरंत सूख जाएगा बर्तन, और आप उसमें यूज़ कर सकते हैं उसको। तो यहाँ मुझे देखिए टिफ़िन धोना था, तो मैंने यहाँ पे मेरे पास टिश्यू पेपर था, तो मैंने टिश्यू पेपर यूज़ कर लिया। और ये देखिए तुरंत की तुरंत फिर मैंने इसमें रख दिया है खाना। तो यहाँ इसी तरीके से मैंने ये लंच बनाकर रख दिया है बेटे का, क्योंकि वो सवेरे भी वही सब्ज़ी ले जा रहा है जो रात में उसने खाई थी। और कहाँ तो देखिए वो खाता नहीं था, और कहाँ देखिए वो रात की भी सब्ज़ी लेकर जा रहा है। तो बस देखिए आप भी इसी तरीके से सब्ज़ी बना सकते हैं। थोड़ा सा बस तरीका अपना चेंज कर दीजिए, और फिर उसके बाद सब कुछ चेंज हो जाएगा। आपके घर के सब लोग बहुत ही शौक़ से वो सब्ज़ी खाएँगे।
इसके बाद दोस्तों बिल्कुल लास्ट वाला जो टिप है आपका वो ये है कि आप हमेशा स्टील का टिफ़िन यूज़ कीजिए चाहे कहीं भी जाएं। तो दोस्तों आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छे लगे हों तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।